वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ में हैं नवीन नेगी, जिन्होंने एयरफोर्स का रिटन एग्जामिनेशन और फेज़ 2 क्लियर किया है। फेज़ 2 में आपका जीडी, एसआरटी, फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किया है। इनके जो मार्क्स है कट ऑफ से लगभग 10 मार्क्स ज़्यादा है। कट ऑफ आपकी 39 गई थी और इनके 49 मार्क्स है। और जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, इनसे जीडी और एसआरटी में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हुए और इनकी पेपर की स्ट्रेटेजी क्या थी कि ये कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा ले आए। तो आइए चलो इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरा नाम नवीन नेगी है और मैं टिकनीखाल ब्लॉक के छोटे से गांव रजोमल्ला से बिलोंग करता हूं। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई गांव से की। उसके बाद मैंने 11th और 12th कोटद्वार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से किया। आपका ये एयरफोर्स का कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा 4th अटैम्प्ट था एयरफोर्स का। इससे पहले 3 अटैम्प्ट में क्या हुआ? सबसे पहले मैंने रैली दी थी एयरफोर्स की, उसमें मैं जीडी आउट हो गया था। उसके बाद मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया था 2021 में, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। और उसके बाद अग्निपथ स्कीम आई तो थर्ड अटैम्प्ट में मेरा सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में 1 नंबर से रह गया था। और तो अगेन तो 4th अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। तो आपने अपनी तैयारी में ऐसे क्या चेंजेस किया कि चौथे अटैम्प्ट में आपका क्वालिफाई हो गया? पहले अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया। जैसे सबसे वीक पॉइंट मेरा इंग्लिश ही था, क्योंकि दी मीडियम से पढ़ा था और इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती थी। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे आपने? मैंने अप्रॉक्स ऐसे ही किए थे 63 या 64 ऐसे अटैम्प्ट कर दिए थे मैंने। अच्छा, और कितने सही हुए लगभग? और सही तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि मार्क्स मेरे 44 थे और नॉर्मलाइज के बाद 49 हो गए थे। यार कट ऑफ कितना गया? कट ऑफ 39.5 गया। मतलब तुम कट ऑफ से सीधा 10 नंबर हो? हाँ 10 नंबर ही। हाँ समझ लो आप, मेरे पूरे 10 नंबर। अच्छा, तो कट ऑफ लगभग 2-3 नंबर ही ऊपर जाएगा? हाँ, पर पिछली बार के हिसाब से तो पिछली बार ठीक गया था, 9 नंबर तक बढ़ गया था। पर इस बार तो लग नहीं रहा, क्योंकि पहले ही कट ऑफ ज़्यादा है तो शायद नहीं बढ़ेगा। तो बाकी तो तब देखते हैं। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं, एक बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, नहीं क्वालिफाई होता, उसके बाद वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तुमने अपने को कैसे मोटिवेट रखा कि नहीं करना है? सबसे पहले मैं बोलूँगा कि नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करो, ट्राई करते रहो। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर भी लगे रहो, हो जाएगा। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, किसी न किसी अटैम्प्ट में हो जाएगा। पर गिव अप नहीं करना है, लास्ट टाइम तक, जब तक कर पा रहे हो तो पूरी ताकत से करो। जैसे आपने बताया कि इससे पहले आप रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हो, जीडी में बाहर हो गए थे। हाँ, जीडी में आउट हो गया था। तो कई युवा होते हैं जिनके पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं, जीडी एसआरटी में आउट हो जाते हैं। एक डर रहता है उनको कि जीडी में क्या होगा। तो आपके साथ इस बार क्या अच्छा हुआ कि आप जीडी और एसआरटी दोनों क्वालिफाई कर गए? पहले तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं इतना मैच्योर नहीं था पहली बार, तो ना मुझे कुछ पता था कि जीडी भी होती है, इसके बाद एसआरटी कोई ऐसा टेस्ट होता है जो मुझे पहले पता नहीं था। उसी दिन हमारा रैली थी, उसी दिन हमारा पहले फिजिकल हुआ, उसके बाद रिटन टेस्ट हुआ, उसी के दिन हमारी जीडी थी। तो मुझे पता नहीं था कि ऐसे किसी टॉपिक को नरेट करना होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो मैं पहले से प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि इतना टाइम मिल भी नहीं पाया था, लॉकडाउन था और घर से प्रिपरेशन चल रही थी, तो किसी से दोस्त से बात नहीं हो पा रही थी उस टाइम। ना मुझे पता था, एक भैया थे उस टाइम, शुभम भैया, तो उन्होंने मुझे एक दिन पहले बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है। तब थोड़ा बहुत करके मैंने कोशिश की, तब जाके जीडी आउट हो ही गया था मैं फिर। तो जैसे नए स्टूडेंट कोई हैं जिन अगली बारी के लिए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने में अच्छे, उनको क्या कहोगे कि किस तरह से जीडी और एसआरटी की तैयारी करें? सबसे पहले तो जीडी एसआरटी कुछ नहीं है, डरना नहीं है, बस बात तो ये, डरना नहीं है। मेरे अंदर भी डर था कि हाँ नहीं होगा, पर कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ बस आप ऑफिसर नहीं बन रहे हो, एक एयरमैन बन रहे हो, तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि हो जाएगा सब। इंग्लिश में बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है। वो बताते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर इंग्लिश में बोलने के लिए बोलो, अगर आप कहीं पे अटक रहे हो तो हिंदी में बोलो, पर अगेन फिर इंग्लिश में आ जाओ। तो उसके बाद तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को, जीडी एसआरटी की। अगर किसी को दिक्कत है तो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। जैसे आप गाँव से पढ़े हुए हो, बच्चों को, काफ़ी स्टूडेंट को डर होता है इंग्लिश से, जैसे आपने भी बताया इंग्लिश, तो आपने ऐसा क्या किया कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो गई? या इंग्लिश अच्छी नहीं हुई, कट ऑफ के नियर ही रहता था हमेशा। जब मैं मॉक टेस्ट देता तो ऐसे ही रहता था, मैं और मेरे दोस्त देते थे, हम दोनों इंग्लिश में ही कट ऑफ के नियर रहते थे, बाकी में अच्छा कर देते थे। पर यही दिक्कत थी, पहले एम दिया था जो जिसमें रह गया था। उसके बाद मैंने एक बुक प्रेफर की नीतू मैम की, वो कैब की, और उसकी
ग्रामर की, उसको पढ़ता था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत ग्रामर रूल याद हो गए थे। और वोकैब में अभी भी दिक्कत है, मतलब वोकैब तो बहुत सारा है, उसको पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए। तो मतलब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है इतनी जितनी होनी चाहिए, पर फिर भी मतलब क्वालिफाई करने के लिए तो हो गई थी। मतलब आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ्स और फिजिक्स। हाँ, पहले से ही अच्छे थे। मैथ्स मुझे पहले से ही अच्छी लगती थी। फिजिक्स को मैंने 12th से ही मतलब अच्छा करा। उसके बाद तो 12th के बाद तो लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाता था एक भाई को, तो उसके साथ फिजिक्स तब थोड़ी बहुत सही हो गई थी। अच्छा, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है कि क्या बनना है जीवन? फिलहाल तो मतलब अभी जा चुके हैं, अब देखते हैं अगर 25% में आ गए तो वहीं से मतलब ACC एंट्री होती है, वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अगर 25 में नहीं आते हैं तो उसके बाद है मतलब कोटा मिल रहा है हमें, तो उसके बाद सब करेंगे नेशन को अगले मतलब ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपने जैसे घर में बताया, आपको पता चला रिजल्ट के बाद, तो कैसा फील हुआ? पहले तो घर वालों को मतलब क्या बताना, मतलब उससे पहले मेरे BSF का निकला था, तो घर वालों ने सबसे पहले मम्मी ने यही बोला कि धन्यवाद तेरा। पर मैंने कहा धन्यवाद किस बात का, अभी तो मतलब एग्ज़ाम ही निकला है, अभी फिजिकल है और उसके बाद फिर मेडिकल होगा, तो कोई बात नहीं, बन हो जाएगा, निकाल देगा। तो इस बार बताया मैंने, तो खुश थे। तो बाकी तो आप देखते गांव जा रहे हैं। BSF RO भी निकला है आपको, रेडियो? हाँ, मैंने रेडियो ऑपरेटर का निकाला था, और उसमें मैं मतलब पहले मतलब फिजिकली मतलब हाइट में नहीं है, जैसे हम वहाँ ज़्यादा हाइट चाहिए होती है, तो था नहीं हाइट ज़्यादा, पर फिर भी मतलब एग्ज़ाम दिया था जैसे कि मतलब हो, मतलब प्रिपरेशन चलती रहे, साथ में ब्रेक ना आए बस। तो उसके उसी टाइम मतलब मेरे एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी था, तो दोनों हो गए, तब चले गए तो वहीं देने की फिजिकल। अच्छा, फिजिकल देने? हाँ, फिजिकल देने चला गया। और कोई रिटर्न एग्जाम आपने क्वालिफाई किया? रिटर्न एग्ज़ाम मैंने और तो नहीं किए, पर मैंने कोस्ट गार्ड के दिया था उससे पहले, उसमें ही मैं 2 नंबर से रह गया था, तो नहीं हो पाया था। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? एग्ज़ाम नज़दीक है तो तब मैं ज़्यादा घंटे टाइम देता था, और वैसे तो नॉर्मली मैं 4 घंटे पढ़ता था। मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट तो बहुत सारे लगाए, मतलब एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे मतलब टेस्ट सीरीज़ थे, फ्री में भी लगाए, जैसे दोस्त ने बैच लिया था उसके साथ लगाए, साथ में की तैयारी। थोड़ा सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि रिटर्न एग्जामिनेशन काफ़ी स्टूडेंट निकाल देते हैं। सेकंड फेज़ में बड़ी दिक्कत होती है GD और SRT में, ऐसा क्या क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे GD SRT में? सबसे पहले तो हमारा मतलब फेज़ 2 के दिन वो होता है फिजिकल होता है। फिजिकल तो नॉर्मली होता है क्योंकि 1600 मीटर 7 मिनट में भागना है, 10 पुशअप होते हैं, 20 स्क्वाट्स होते हैं, वो तो नॉर्मली होता है। उसके बाद आता है हमारे SRT टेस्ट, उसमें थोड़ा मतलब इस बार मतलब हर सेंटर से ऐसे 20 से 30 लड़के बाहर हो रहे थे SRT से, ना पता चल रहा था कि किस वजह से हो रही थी, कोई पता नहीं चल रहा था हमें, और हमारे मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था कि कोई गलती ना कर दे। बस SRT में ओनली सिचुएशन रहती है कि कैसे मतलब हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और एक सर थे तो उन्होंने हमें ऐसे बोला था कि एक लाइक के ऑफिसर सोचना है कि वो कैसे सोच रहा है, उस हिसाब से आप उसको टिक करना क्वेश्चन को। वहाँ मतलब बोला, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि जो हम बोल रहे हैं वैसे ही करना है, अपनी तरफ से ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हम वही फॉलो करना है। तो उन्होंने कहा कि जैसे पेपर था और हमारी सीट मिली थी, उन्होंने कहा कि पेपर पे एक भी डॉट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका होमवर्क शीट चेक भी नहीं होगी। तो ज़्यादातर बच्चे वहीं से आउट हो रहे थे मेरे हिसाब से, क्योंकि पेन का डॉट लग जाता है, वो यही चेक कर रहे थे कि कोई मतलब एक साइन भी लग रहा है पेन का, डिसिप्लिन वही देख रहे थे बस वहाँ। बाकी SRT इतना नहीं था। उसके बाद हमें बाहर बैठाया, उसके बाद हमारे ऐसे सर ने बोला कि जिसका मैं रोल नंबर लूँगा वो डिस्क्वालीफाई है, वो अपनी जगह से उठ के वहाँ पे बैठ जाए, एक बताया था उन्होंने ऐसे। तो हमारे उससे 3 लड़के बाहर हो गए थे SRT से, क्योंकि बाकी सेंटर से 20-20, 30-30 लड़के हो रहे थे, पर उस दिन हमारे सेंटर से मतलब 3 ही लड़के हुए थे बाहर SRT में। अच्छा, तो जैसे कई स्टूडेंट के मन में रहता है कि एयरफोर्स में मेडिकल टफ होता है, आपके मेडिकल में क्या क्या हुआ? मेडिकल मतलब टफ नहीं होता है, मुझे भी डर था, मैं भी अंडर वेट था, मेरा वेट भी कम था, पर मुझे भी डर लग रहा था। मैंने आपसे भी पूछा था, बहुत सारे मतलब भैया थे, एक मतलब मेरे मामा जी भी हैं एयरफोर्स में, उनसे भी बोला था, उन्होंने कहा था कि वेट का कोई इशू नहीं है, वेट बढ़ जाता है, अंडर वेट का नहीं मिलता, ओवर वेट का मिलता है, इसमें मतलब डरने की बात नहीं है। वहाँ मेडिकल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर नॉर्मली होता है, उस दिन हमें मत घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे हार्ट चेक होती है, ECG टेस्ट होता है, उसमें घबराना नहीं है, BP टेस्ट होता है। तो मतलब मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, वो भी सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं अगर बाई चांस किसी का ECG में गड़बड़ आ रही थी, हमारे साथ थे, तो उनकी 3-3, 4-4 बार ECG दोबारा हो रही थी, चेक कर रहे थे उनके हार्ट बीट को, उनको बता रहे थे कि तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा, थोड़ा मतलब घबराओ मत, बता रहे थे, मतलब टीम सपोर्टिव थी और बोल रहे थे, बहुत कुछ ऐसे समझा रहे थे हमें। अच्छा, पूरा सपोर्ट कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे पूरा। और मतलब मेडिकल में अगर कोई पॉइंट है
तो उसमें पॉइंट में तो होना ही है। जैसे किसी को होता है जिसको नोक नहीं होती, आंखें होती हैं, किसी को मतलब कुछ पसीने ही होती हैं हाथ में आने का, उसका भी होता है। और बाकी तो मतलब इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एट लास्ट आपको कोई भी दिक्कत हो एयरफोर्स एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो फेस 1 हो फेस 2 हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और दूसरे वीडियो में आने की कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की। कई दिक्कत होती हैं जैसे कि कैसे हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, क्या स्ट्रेटेजी रखें, हम क्या घर से क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। सचिन कंडारी 47